इतना बड़ा कार्य होता है ना, जब इतना बड़ा कोई कार्य होता है, इतनी क्वांटिटी में होता है, तो कहीं न कहीं आरोप लग जाते हैं। और रही बात आरोप ही लगे हैं, अभी दोषी साबित नहीं हुआ। कोर्ट मामला जो है कोर्ट में माननीय न्यायालय में है और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं जो है बेगुनाह साबित होऊँगा। मुझे न्यायालय में पूर्ण जिस व्यक्ति के साथ आपका विवाद चल रहा है, जी। तो उस व्यक्ति का जो है कोई राजनीतिक संरक्षण है या आपके पास कोई राजनेता नहीं है, मतलब नहीं आया? देखिए क्या है, ऐसा नहीं है राजनेता का संपर्क में नहीं आए या उसके संपर्क में आए या जो भी ऐसी चीज़ है। उन लोगों ने ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दी। देखिए प्रकरण जब हुआ ये वाला और उन लोगों के द्वारा जो उनकी ईर्षा पहले से ही मेरे द्वारा मेरे मेरे खिलाफ चलती आ रही है, मुझे उनके द्वारा मेरे खिलाफ जो चलती आ रही है ईर्षा पहले से, वो दोनों चीज़ें मिक्स कर वो दोनों चीज़ें मिक्स कर दी गई इस प्रकरण के अंदर। और इस प्रकरण के अंदर मैं आपको बता दूं एक एक हवा बनाया गया, बहुत बड़ा हवा बनाया गया कि ये वाली धारा लग गई, ये हो गया वो हो गया, सारी चीज़ें बता के जैसे पत्रकार भाई ने कहा कि गो किसी की धारा लगी, गो किसी की। आप लोगों ने एफ आई आर देखी होगी यार, आप खुद देखिए, आप पढ़े लिखे हो, आप मीडिया कर्मी हो, आप खुद देखिए इस चीज़ को कि उसके अंदर धाराएं कौन कौन सी लगी हैं, 191, 191, 261, 2 प्लानिंग, ये चीज़ें लगी हुई है। गो किसी की धारा में कैसे कोई आदमी 12 दिन के अंदर 12 दिन के बाद जेल से बाहर आ जाएगा, कैसे उसकी 12 दिन बाद जमानत हो जाएगी। और रही बात उसकी साजिश के तहत मेरे को भेजा गया, जिस दिन मेरे को भेजा 11 मार्च को मेरे को भेजा गया, उससे अगले दिन अधिकारियों की होली, उससे अगले दिन छोटी होली, फिर बाघ, फिर अगले दिन सैटरडे, फिर अगले दिन इतवार, फिर उससे अगले दिन मुख्यमंत्री का दौरा, फिर उससे अगले दिन जलों का जो जज से उनका तबादला। तो ये 10 दिन तो मेरे 8-9 दिन तो मेरे वैसे खराब हो गए। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से एक कानून है, कोरोना काल में कानून आया था, एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 7 साल से नीचे की जितनी भी धाराएँ हैं, उसके अंतर्गत 41 ए का नोटिस देकर जो है थाना खुद उस जो आरोपी होगा उसको थाने के अंदर से जमानत दी जाएगी। मेरे को क्यों नहीं जमानत दी गई? क्यों मेरे को रात को 8:30 पौने 7:30 पौने 8 बजे के आस-पास मजिस्ट्रेट के यहाँ घर पे पेश किया कर फिर रात को 9 बजे मेरे को जेल भेजा गया। तो ये सब एक सोची समझी साजिश है, जिसका खुलासा मैं आप लोगों के सामने फिलहाल नहीं कर पाऊँगा। और समय आने पर समाज के सामने चीज़ें रखी जाएँगी तब तक। काफी सवाल जिस दिन टोटल हुआ उस दिन कुछ मीडिया कर्मियों के साथ पुलिस वालों से बदतमीजी की गई, कैमरा छीना गया था। जी देखो, वो बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कि वो जो मैंने, क्योंकि उस टाइम मैं अंदर था, मेरे को बाद में इस चीज़ की जानकारी मिली कि कुछ वहाँ पे इस तरह का प्रकरण हुआ है कि मीडिया कर्मी के ऊपर जो हाथापाई हुई है, तो वो बिल्कुल गलत है। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि वो मीडिया कर्मी को भी एक मेरे ख्याल से जब मैं गाड़ी में बिठाया जा रहा था, तभी उसके साथ कुछ हथाई के साथ एक हाथापाई हुई हुई थी वहाँ पर हाथापाई। तो मैंने कुछ देखा था हल्का-फुल्का जब वहाँ पे गाड़ी घुमाई जा रही थी, मेरे देख रहा था सामने से कुछ मीडिया कर्मी के साथ जो हो हाथापाई हो रही है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ उस प्रकरण को लेके बिल्कुल गलत है। कम से कम ये जो हमारा जो चौथा या तीसरा स्तंभ जो मीडिया है हमारे लोकतंत्र का, कम से कम उसको भी हानि पहुँचाने का कार्य काफी नहीं बार है। एक आप आप हो रहा है सोशल मीडिया पर एक पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया है विजयकांत चौहान, जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है जो वो मुख्यमंत्री को दी गई है, और उसमें बताया जा रहा है आपको सारी तरह के उसमें आरोप लगाए जाते हैं। देखिए क्या है, मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति के कहने से हिस्ट्री शीटर कोई नहीं बन जाता, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर अगर 6-7 जो मुकदमे हैं, कृपया करके उन मुकदमों का संज्ञान लें आप लोगों की, वो किस तरह के मुकदमे हैं, कैसे मुकदमे हैं, और कितने मुकदमे पुलिस की तरफ से, कितने मुकदमे पब्लिक की तरफ से, कितने मुकदमे राजनीतिक हैं। कृपया करके आप लोग उनका जो मुकदमों का संज्ञान लें। हिस्ट्री शीटर किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई आदमी हिस्ट्री शीटर नहीं बन जाता, और उस व्यक्ति के ऊपर कितने मुकदमे हैं वो आप लोग